अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात पंजम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहरिस्तान उर्दू सबक दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, सफ़ा 33-34। तो चलो शुरू करो। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। रीछ किन की तरफ आ रहा था? अहमद और नदीम की तरफ, क्योंकि वो जंगल में भटक गए थे। अहमद ने नदीम का हाथ फ़ौरन झटक दिया, उसने छोड़ दिया उसके हाथ को, झटक दिया, छोड़ देना। अगर हम झटक देने को ये मुतज़ाद बोलेंगे, इसका मुतज़ाद है थाम लेना। झटक दिया और फुर्ती से, बड़ी तेज़ी से एक पेड़ पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया पेड़ पर? अहमद बड़ी तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया, अपने आप को बचा रहा था वो। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा, जो इसका दोस्त था, जब इसने देखा कि रीछ इसी की तरफ आ रहा है, तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो उसके मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अपने दोस्त को उसने आवाज़ दी। क्या कहा? अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। मुझे कहाँ नहीं चढ़ना आता है? पेड़ पर, मुझे बचाओ। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। अहमद क्या कर रहा था? पेड़ पर था तो बड़ी बेबसी, खामोशी से उसकी बेबसी देख रहा था। किसकी बेबसी? नदीम की बेबसी। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, उसके जहन में कुछ न आया। वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। उसने अपनी सांसें रोक ली, जैसे वो बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो, जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। रीछ नज़दीक आ गया, उसे सूंघा, जिंदा है कि मुर्दा, क्योंकि रीछ पसंद करता है जिंदा चीज़ को खाना। थोड़ी देर के बाद नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका था। इसकी जान में जान आई। ये थोड़ी देर हुई कि इसकी आंखें खुल गई। इसने देखा कि रीछ जा चुका था। ये पुरुम्मीद हो गया कि रीछ जा चुका है। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़ लिए, क्योंकि मिट्टी धूल लगी थी उसके कपड़ों पर। वो ज़मीन पर लेटा था और अहमद की तरफ देखने लगा। किसकी तरफ? पहले देखा अहमद, जो कहाँ पर था? पेड़ पर। अहमद की बेवफाई से इसे बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? अभी तक तो अहमद को ये पक्का दोस्त समझ रहा था। अब इसको समझ में आ गया कि अहमद कैसा दोस्त। इसकी बेवफाई पर इसे बहुत दुख हुआ। इसे ये तवक्का नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा, कि मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला। कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, लेकिन अहमद ने नदीम को मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका था, तो वो पेड़ से नीचे उतर आया। क्या हुआ कि वो नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, अपने दोस्त को कहा, शुक्र है कि बच गई। हाँ बच गई, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो क्या हुआ कि जैसे इसके ज़ख्म पर नमक छिड़कता हुआ बोला उसे, क्या कह रहा था रीछ कान में? नदीम मुस्कुरा कर बोला। नदीम ने हंसा और बोला, रीछ मुझसे कह रहा था, क्या कह रहा था? कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए, न कि वो जो मुसीबत में तमाशा देखे। बच्चों, आज का सबक ख़त्म तो हो गया, लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा उसे कभी भूलना नहीं। बेशक वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर किसी और पर एतबार किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में हिफाजत की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में से बचा लिया। उसे तो दोस्त दूर, अपने भाइयों ने अज़ियतें देकर वहाँ डाला था। लिहाजा अच्छी तरह सोच समझ के दोस्तों का इंतखाब करें। जिस बच्चे में कोई भी समाजी बुराई नज़र आए, उसे हमेशा दूर रहना। बच्चों, आप लोग आने वाले कल के ज़िम्मेदार शहरी होंगे, लिहाजा आपका सुधार इस समाज के लिए बेहतर होगा। आमीन वस्सलाम। अब काम है ये होमवर्क, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे।